गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस पाठ ईदगाह के प्रश्नोत्तर पर। पिछले मॉड्यूल में हमने इस पाठ के सारांश को समझा और इस कहानी के बारे में जाना कि कैसे इस कहानी में एक हामिद नामक नन्हा सा बालक अपनी दादी के लिए इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद अपने मन को मारकर वो एक चिमटा खरीद कर लाता है। तो ये दादी के लिए उसके स्नेह, उसको प्यार को दर्शाने वाली एक कहानी है। तो इसके प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। प्रश्नोत्तर में हम देखते हैं कि बात करेंगे पेज नंबर 20 पे। जब आप खोलोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रश्नोत्तर पहले उन्होंने मौखिक दिए हुए हैं, फिर मौखिक के साथ में ही आप देखोगे कि लिखित प्रश्नों के लिए भी यहाँ पर जगह दी गई है। तो मौखिक प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पहले मौखिक प्रश्नों में दिया गया है कि ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा है, आप सब जानते भी हैं, अभी ही थोड़े समय पहले ये त्यौहार गया है, यानी कि ईद का त्यौहार रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद मनाया जाता है। हामिद खुश क्यों था? ईद का त्यौहार आने वाला था। तो जैसे कि हर बच्चा खुश होता है, किसी भी कोई भी त्यौहार हो, त्यौहार खुशी और उमंग अपने साथ लेकर आते हैं, तो वो भी ईद की खुशी से खुश था। तीसरा प्रश्न दिया गया था, ईद के दिन ईदगाह में क्या होता है। तो वहाँ पर सारे लोग जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं, ईद के दिन वो ईदगाह जाकर अमीर गरीब, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, सब लोग एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर क्यों हंसे? क्योंकि सभी बच्चों ने अलग अलग तरीके के खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खाई, चीज़ें खरीदी। जब उन्होंने हामिद को देखा और उसके हाथ में चिमटा देखा तो उन्हें लगा कि आखिर ये चिमटा किस काम आने वाला है। ये तो कोई खिलौना भी नहीं है। उन्होंने तो अपने घरों में इसे काम में आते हुए देखा है, किचन में, रसोई में खाना बनाते समय। तो वो हंसे चिमटा देखकर। तो हामिद ने उन्हें समझाया और बताया कि वो क्यों लेकर आया है वो चिमटा, और उसने साबित भी किया अपनी बातों से, अपने दोस्तों को बताया भी कि किस प्रकार उसका चिमटा दूसरों के खिलौनों से ज़्यादा बेहतर है। यानी कि हामिद ने क्या चिमटा देखकर बच्चे क्यों हंसे? क्योंकि उन्हें लगा कि ये भी कोई खिलौना है। चलिए अब बात करते हैं लिखित प्रश्नों की। यहाँ पर 5 लिखित प्रश्न दिए गए हैं, तो हमने कुछ प्रश्न यहाँ आपके लिए बोर्ड पर लिख दिए हैं और कुछ की हम चर्चा कर लेंगे, जिनके आधार पर आप उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिख पाएंगे। तो पहला प्रश्न, ईद के दिन अमीना खुश क्यों नहीं थी? अमीना यानी हामिद की दादी। तो हम देख सकते हैं ईद पर अमीना के पास ना तो हामिद को देने के लिए खूब पैसे थे और ना कपड़े। इसी सोच से वह दुखी थी, क्योंकि सब घर वालों को, माता पिता को, दादा दादी को क्या लगता है कि अपने घर वालों अपने बच्चों को अच्छा पहनाएं, अच्छा खिलाएं। लेकिन अमीना एक गरीब बूढ़ी औरत थी और हामिद के माता पिता भी नहीं थे। तो ऐसे में वो उसे नहीं समझ आ रहा था कि मैं उस बच्चे के लिए क्या करूं। उसके पास ना तो पैसे थे, घर में खाने को कुछ नहीं था। तो यही सारी बातों से वो बहुत दुखी थी। दूसरा प्रश्न, अमीना को हामिद की चिंता क्यों हो रही थी? तो उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अमीना के पास जो हामिद, जो उसका पोता था, उसके बारे में सोचकर ही वो चिंतित थी। तो उत्तर में हमने लिखा है, हामिद एक छोटा सा बालक है, उसके माता पिता भी नहीं हैं, वो अकेले मेले में कहीं खो ना जाए, यही सोचकर दादी अमीना चिंता में थी। उन्हें चिंता हो रही थी कि कहीं मैं, इतना छोटा सा बच्चा है, इतने दूर पैदल कैसे चल के जाएगा ईदगाह, मेले में तो इतनी भीड़ होगी, कहीं वो खो गया तो ये सारी बातें सोचकर वो चिंतित थी। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हमने कहानी में पढ़ा कि हामिद ने बहुत सारे खिलौने देखे, मिठाई की दुकानें देखी, लेकिन उसने खरीदा क्या? चिमटा। क्यों खरीदा? क्योंकि जब उसने देखा कि लोहार की दुकान पर चिमटा, तो उसे अपनी दादी का ख्याल आया और उसने सोचा कि कैसे रोटी बनाते समय उसकी दादी की उंगलियां तवे से रोटी उतारते समय जल जाती हैं। तो उसने सोचा कि अगर मैं ये चिमटा उनके लिए खरीदूंगा तो वो बहुत खुश होंगे। यही सोचकर उसने चिमटा खरीदा। तो हम उत्तर किस प्रकार लिख सकते हैं कि हामिद ने अपनी दादी के हाथों को जलने से बचाने के लिए चिमटा खरीदा। तो यहाँ पर ये जो तीनों प्रश्न दिए गए हैं, ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही, यानी कि किताब में ही फिल करेंगे पेंसिल की सहायता से।
दिए गए स्थान में यहाँ पर जो स्थान आपको दिया गया है उसमें ही आप फिल कर लेंगे। रहे दो नीचे के जो प्रश्न हैं कि मेले में बच्चों ने क्या क्या चीज़ें खरीदी, तो हम कहानी में देख के हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि बच्चों ने अलग अलग तरीके के चीज़ें खरीदी, जैसे कि महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने बिश्ती खरीदा, नूरे ने वकील का खरीदा और सिमी को 2 बिन पसंद आए। तो इस तरीके से उन्होंने मिट्टी से बने हुए ये विभिन्न खिलौने खरीदे। अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? क्रोध, अमीना ने जब देखा कि ये छोटा सा बालक इतनी तकलीफ में पैदल चलकर भूख प्यास में रहकर इतने दूर ईदगाह गया और उसके बाद वहाँ कुछ खाए पिए बिना मेरे लिए चिमटा खरीद कर लाया, क्यों? ताकि मेरी उंगलियां जलने से बच पाएं। तो अपने पोते का ये प्यार और स्नेह अपने लिए देखकर उनकी आंखें भर आईं और उनका क्रोध जो है वो स्नेह में बदल गया। तो हम उत्तर किस प्रकार लिख सकते हैं कि हामिद का प्यार अपने लिए देखकर दादी का क्रोध स्नेह में बदल गया। तो इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में टेक्स्ट बुक में लेखबद्ध कर लीजिए। और रहा पाठ्य संबंधी अभ्यास, ग्रामर अभ्यास, वो हम आपको कराएंगे लाइव क्लास के दौरान। टेक केयर, बाय।